हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के अकेडमी क्लासेस। एन के अकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का वास्तविक संख्या प्रश्नावली है 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सारे प्रश्न को बारी बारी से हम लोग हल करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो चलिए एक एक करके हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। जैसे कि 1 नंबर का प्रश्न को हम लोग यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का प्रश्न है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। तो अभाज्य गुणनखंड चलिए करते हैं हम लोग। 140 यहाँ पे लिख दीजिए और देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इसको भाग दे देगा पूरी तरह से। तो वो संख्या है 2। तो 2 से ये पूरी तरह से भाग लग जाएगा। तो 2 से इसको जब हम भाग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। अब फिर इसको 2 से भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा, 35 होगा। अभी देखिए, अब ये 2 से तो भाग लगेगा नहीं यहाँ पे, तो इसको 5 से भाग लगाइए तो ये कितना हो गया आपका 7। तो देखिए ये जो है आपका कितना हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखिए यहाँ पे 2 2 बार आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ये इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। चलिए अब 2 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 2 नंबर का जो प्रश्न है उसका कितने का गुणनखंड करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड। 2 नंबर में आपको करना है 156 का। तो चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 156 2 नंबर का प्रश्न है, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। तो देखिए इवेन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 से तो भाग लग ही जाएगा सबसे पहले। तो 2 से जब हम इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे 8, 78 हो जाएगा 2 से भाग देंगे। देखिए फिर से इवेन नंबर, इसको फिर से 2 से भाग दीजिए तो 3 और 9। अब देखिए ये 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये किससे लगेगा, तो ये 3 से भाग लग जाएगा। जब किसी संख्या का योग 3 से भाग लगता है तो वह संख्या भी क्या होता है, 3 से भाग लगता है। जैसे कि देखिए 3 + 9 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 3 से भाग लगेगा ना, तो ये संख्या भी 3 से भाग लग जाएगा। ये विभाज्यता का नियम है। आप लोग को सभी को ये विभाज्यता का नियम याद रखना चाहिए ताकि प्रश्न को हल करने में आसान हो। तो देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आया वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो देखिए 2 2 बार आया है, तो इसको स्क्वायर में डाल दीजिए। 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, जो कि इसका आंसर होगा 2 नंबर के प्रश्न का। अब 3 नंबर में कितने का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलिए 3 नंबर में जो है 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 3 नंबर में 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए ये 2 से तो भाग नहीं लगेगा, लेकिन ये लास्ट में 5 है तो 5 से तो भाग लग ही जाएगा ये। अब एक बार और चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं कि 3 से भाग लगेगा क्या ये। तो देखिए यहाँ पे 3 और 8 कितना हो गया, 3 और 8 हो गया आपका 11। 11 और 2 कितना हो गया, 11 और 2 13 हो गया। 13 और 5 देखिए ये 18 हो रहा है जोड़ के, और 18 3 से भाग लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी संख्या जो है 3825 जो है वो भी संख्या किससे भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। तो इसको 3 से ही पहले दीजिए, 5 से ना देके हम लोग किससे देंगे, 3 से। तो 1 हो गया यहाँ पे, 3 दूना 6 हो गया। यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया आपका। 7 तिया 21 हो गया, और यहाँ पे देखिए 5 तिया 15। अब देखिए फिर शायद 3 से लग जाएगा भाग, इसको जोड़िए पहले। 3 और 7 10 और 5 15, हाँ लग जाएगा 3 से भाग। तो 3 से इसको भाग लगाइए तो 4 तिया 12 होता है। 3 दूना 6 और 5 तिया 15। अब शायद देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं 3 से भाग लग भी सकता है क्या। तो देखिए 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 और 5 11 होता है, जो कि 11 3 से नहीं कटता है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 425 है वो 3 से नहीं कटेगा। तो अब देखिए अब किस संख्या से कटाएंगे हम लोग इसको, तो इसको हम लोग 5 से कटा देंगे। किससे कटाएंगे, 5 से कटाएंगे। तो देखिए 8 पंचे 40 होता है। अब यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, तो यहाँ पे बचे 25। अब देखिए फिर 5 से कटाइए तो 17 बचे कितना होता है, 85। अब जो हो गया 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना आ गया आपका। अभाज्य गुणनखंड आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना
3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 17×5 = 85 होता है। लास्ट में हम लोग यहाँ किए हैं तो देखिए 2 बार 3 आया है, 2 बार 5 आया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17, जो कि इसका आंसर होगा। देखिए 3 नंबर के प्रश्न को हम लोग बना लिए। अब चलिए 4 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं हम लोग। 4 नंबर का प्रश्न में कितना है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, तो 4 नंबर में जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 5005। 4 नंबर में कितना है आपका 5005। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। चलिए, तो ये किससे कट रहा है, ये 5 से कटेगा। 5 और 5 10 जोड़ते हैं तो 10 जो होता है वो 3 से नहीं कटता है, तो ये भी नहीं कटेगा ऑब्वियसली। तो इसको किससे कटाना है, हमको 5 से कटाना है। तो कितना हो जाएगा 1001। अब देखिए ये संख्या किससे कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो देखिए अब 7 से कटा के देखिए इसको, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक बार दीजिए, यहाँ पे 3 हुआ। अब पढ़िए 7 का टेबल, 7 चौक 28 होता है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 बच गया, और 7 तिहाई 21 होता है। ये 7 से कटाए। अब देखिए अब ये किससे कटेगा, तो 11 से कटेगा। ये किससे कटेगा, 11 से, एक घर में और 3 घर में। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5005 का, ये कितना होगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसका यही आंसर होगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। और 5 नंबर के प्रश्न में आपको कितने का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 5 नंबर में आपको करना है 7429 का, 7429 का करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये 7029 किससे कट रहा है, तो ये 17 से कटेगा। किससे कटेगा, ये 17 से कटेगा। अब कितने बार में कटेगा, ये 17 से अगर कट रहा है तो ये कितने बार में कट रहा है, तो देखिए ये 437 बार में कट रहा है, 437 बार में कट रहा है। अब देखिए ये 437 किससे कटेगा, तो 19 से कटेगा, 23 बार में। कितने बार में कटेगा, 23 बार में। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो कितना हुआ, 17 गुना 19 गुना 23, ये इसका आंसर हो गया। ये चारों प्रश्न को हम लोग बना लिए। अब देखिए 2 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। 2 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, देखिए 2 नंबर का प्रश्न बोलता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है वो क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए 1 नंबर का प्रश्न है 26 और 91। 2 का 1 नंबर है, कितना दिया हुआ है, 26 और क्या दिया हुआ है, 91। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। किसका, 26 और 91 का। 26 और 91 का सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 26 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, इसका 2 गुना 13 लिख सकते हैं। 2 गुना कितना हो गया, 13 हो गया। और 91 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 91 का हो जाएगा 7 गुना 13, मतलब 13 सत्ते 91। तो ये जो संख्या है इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि HCF किस क्या कहते हैं, जो दोनों में हो। अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों में 13 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 26 और 91 का HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 13 होगा। और LCM क्या हो जाएगा इसका, LCM, तो LCM हो जाएगा 2 गुना 13 गुना 7, 2 गुना 13 गुना 7। तो इन सबको गुना कीजिए आपस में, तो हो जाएगा कितना, 182 हो जाएगा। गुना करके कितना हो जाएगा, 182। अब देखिए 26 और 91 का जो HCF आ गया वो 13 आ गया, और जो LCM आया वो कितना आया, 82 आया। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM हम लोग ज्ञात कर लिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्या का गुणनफल जो होता है, जो 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुना LCM होता है। ये जो 2 संख्या कौन कौन सा, ये जो 2 संख्या आप देख रहे हैं 26 और 91, ये इन दोनों को आपस में जब गुना करेंगे और जो LCM आया और जो HCF आया उसको गुना करेंगे, तो जो संख्या आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी
HCF जो संख्या होता है, गुणनफल जो होता है HCF गुना LCM होता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल कीजिए, यहाँ लिख दीजिए थोड़ा सा, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, तो कौन कौन सा संख्या है? जो दो संख्या है वो कौन सा है? 26 गुना 91 है। तो 26 गुना 91 आपको करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 2366 आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। दो संख्याओं का जब गुणनफल किए तो 2366 आया। अब देखिए हमारा HCF कितना आया? HCF आया 13 और LCM कितना है? LCM आया आपका 182, है ना। तो HCF गुना LCM कर दीजिए, HCF गुना LCM। जब HCF गुना LCM करेंगे मतलब कितना करेंगे हम लोग? 13 गुना 182 करेंगे। कितना करेंगे? 13 गुना 182 करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 2366। अब देखिए यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि जो दो संख्या का गुणनफल कितना आया? 2366। और देखिए HCF गुना LCM कितना आया? 2366। अब दोनों संख्या देखिए बराबर आया कि नहीं? दोनों संख्या जब बराबर आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे लिख दीजिए, अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है? HCF गुना LCM। मतलब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल भी किए तो कितना आया? वही आया, 2366 आया। और जब HCF गुना LCM किए तो कितना आया? 2366। देखिए 1 नंबर का आपका प्रश्न हल हो गया।